खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। तो आइए खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे खरूज की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी आयत नंबर 2 और आयत नंबर 17। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूँ लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमने ये पढ़ा कि खुदावंद ने मूसा से पूछा कि ये जो तेरे हाथ में है ये क्या है? तो मूसा ने खुदा को जवाब दिया, लाठी। हम अब बहुत दफ़ा इस स्टोरी को सुन चुके होंगे, आपने खुदा के कलाम में से इसके बारे में सीखा होगा, समझा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। उस सारी डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं खुदा की कुदरत की, खुदा की बरकत की और खुदा की रहमत की, कि किस तरह वो जो कुछ हमारे पास है इसको वो इस्तेमाल करता है। तो हमने इस आयत में पढ़ा कि बेशक खुदा हर चीज़ को जानने वाला है, वो ऐसी कुदरत रखता है कि उसको पता है, वो दिलों, गुर्दों और इरादों को जानने वाला खुदा है। लेकिन फिर भी मूसा से एक सवाल किया जाता है कि आए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? बेशक खुदा को पता था, बेशक मूसा के हाथ में एक लाठी थी। और वो लाठी क्यों थी? क्योंकि वो अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था और वीराने में, बियाबान में खुदा उससे हम कलाम होता है, खुदा उससे मिलता है। वो सारा वाक़या आप जानते हैं। तो मूसा के पास एक लाठी होती है। बेशक उसके पास भेड़ बकरियां भी थीं, लेकिन वो बयान करता है जो इस वक्त मेरे पास है वो एक लाठी है। और उसके बाद खुदा की और मूसा की बात होती है, और इसी चैप्टर में, चौथे चैप्टर में सारी डिटेल लिखी है कि खुदा किस तरह मूसा को कहता है कि तू जाके फ़िरौन से मिल, अपनी कौम से मिल, और उनमें तू मोजज़ात जो हैं वो दिखा। और खुदा उसको कहता है तू अपने हाथ को ले और इसको अपने सीने के अंदर करके ढांप ले, और जब तू इसको बाहर निकालेगा तो कोढ़ की माना सफ़ेद हुआ होगा। फिर खुदा उससे कहता है कि दोबारा अपना हाथ अंदर कर ले और इसको ढांप ले और बाहर निकाल, और वो फिर बिल्कुल पहले की तरह का नॉर्मल स्किन उसकी हो जाती है। फिर उसके बाद खुदा उसे कहता है कि तू फ़िरौन के सामने जा, उससे बात कर। दूसरा मोज़ा ये दिखाना कि पानी को लेके खुश्क ज़मीन पर फेंकना, और वो पानी जो है वो खून बन जाएगा। तो ये बातें, ये चीज़ें खुदा ने मूसा से कहीं, और मूसा ने इन बातों को बयान किया, और मूसा ने इन बातों को बताया और जाना। लेकिन इसी के दौरान मूसा खुदा से एक बात करता है। जब खुदा ये बातें पूरी कर लेता है तो मूसा खुदा को कहता है कि मैं तो अक्ल और दानिश नहीं रखता, मेरे पास तो अक्ल और दानिश मौजूद नहीं है, और मुझे इस बात का पता नहीं है, मैं कैसे उनसे ये बात कर सकता हूँ। फिर दूसरी बात वो कहता है कि क्या मैं हकला नहीं हूँ? मैं रुक रुक के बोलता हूँ, मेरी तो ज़ुबान भी प्रॉपर वर्ड अदा नहीं कर पाती, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं ये किस तरह खुदा की बात को पहुँचा सकता हूँ? और खुदा एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब उसे देता है। खुदा कहता है कि क्या किसी को अंधा, बहरा या और कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी जो है, क्या वो बनाने वाला मैं नहीं? क्या इन इंसानों को मैंने नहीं तख्लीक किया? तो मूसा जो अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी पे नज़र डाल रहा है, खुदा तमाम बनीनो इंसान की डिसेबिलिटीज़ को उसके सामने ला रहा है और बयान कर रहा है
کہ میں ہی ایسا کرنے والا ہوں اور میں ہی ان کو ٹھیک کرنے والا ہوں. تجھے جو کہا جا رہا ہے تو وہ کر، تیرے پاس جو چیز ہے تو اس کا استعمال کر. تو اس سٹوری سے دیکھیں ہم کیا سیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم فزیکل ڈسیبلٹیز کا شکار رہتے ہیں اور ہم خدا کے کام نہیں کر پاتے. ایک میری پرسنل ٹیسٹیمنی ہے، بہت سارے لوگ جو میرے ریلیٹیوز ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں خود 7 اور 8 کلاس تک جو ہے وہ توتلا رہا تھا. پراپر ورڈز میں اس کو پروناؤنس نہیں کر پاتا تھا، ادا نہیں کر پاتا تھا. یہ فزیکل ڈسیبلٹی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خدا نے اس فزیکل ڈسیبلٹی کو دور کر دیا. انسانی بدن رکھتے ہوئے ہم فزیکل ڈسیبلٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر بھی آپ کے پورے بدن میں جو چیز کارآمد ہے آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں. تو موسیٰ کے پاس ذہن موجود تھا، دماغ موجود تھا، ایمان رکھنے کے لیے دل موجود تھا، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، طاقت موجود تھی، بینائی موجود تھی. لیکن پھر بھی وہ کیونکہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا خدا کا، اس وجہ سے وہ اپنی فزیکل ڈسیبلٹی کو آگے لے کے آتا ہے، بیان کرتا ہے. اور یہی بات ہے کہ ہم کئی دفعہ کسی نہ کسی سبب سے خدا کے کام کو روک دیتے ہیں. آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، جو چیز ہے، اس کا استعمال کریں. اس کے لیے خدا کی انوائنٹنگ چاہیے. وہی موسیٰ جو 4 چیپٹر کے سٹارٹ میں صرف ایک لاٹھی اس کے پاس ہے، لیکن جب خدا سے اس کا انکاؤنٹر ہوا تو پھر 17ویں آیت میں خدا نے لکھا ہے، خدا کے پاک کلام میں یہ تحریر کر دیا گیا ہے کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو لے کے جا اور اس لاٹھی سے معجزات کر. وہی چیز جو آغاز میں محض ایک لکڑی تھی، وہی چیز آج خدا موسیٰ سے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کے آج کے دن فرعون کے آگے، بنی اسرائیل قوم کے آگے یہ معجزات دکھا اور وہ تیرا یقین کریں گے کہ تجھے لشکروں کے خدا نے بھیجا ہے، تجھے یہوہ یری نے بھیجا ہے. تو یہ ایک بات ہے کہ آپ کے پاس جو بھی چیز بچی ہے آپ اس کا استعمال کریں. اگر آپ صحیح سلامت ہیں اس چیز پر فخر کریں کہ خدا نے نظر کرم کیا ہے، اور اپنے بدن سے، اپنی روح سے بھی اس کے نام کو جلال دیں، اس کے کام کے لیے نکلیں. آج کل کے دور میں ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے، ہم ورکنگ نہیں کرتے، ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے. ہم اپنی کمی کمزوریوں پہ نظر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خدا ہماری کمی کمزوری کو ہی شہزوری میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ایسا معجزات کا خدا ہے، آج بھی وہ معجزے کرتا ہے. اپنے آپ کو پیش کریں، انوائنٹنگ اس کی لیں، اس کا مسا لیں، انتظار کریں اس وقت کے لیے کہ خداوند تو مجھے استعمال کر اور اپنے جلال کے لیے ضرور استعمال کر. موسیٰ جیسے شخص کو اگر وہ کر سکتا ہے تو یسوع مسیح کی قربانی کے بعد یہ آپشن ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اوپن ہو چکی ہے. خدا مجھے اور آپ کو کثرت سے استعمال کرنا چاہتا ہے. اپنی ابیلٹیز پر نظر کریں، آپ کی جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کو خدا کے حضور رکھیں اور وہ آپ کی ان کمی کمزوریوں کو دور کرے گا. اس دور میں ہم ایسی چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے. بہت سارے لوگ ہیں، خدا نے انہیں وسائل دیے ہوئے ہیں، خدا نے انہیں عقل دی ہوئی ہے، خدا نے انہیں شعور دیا ہوا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں رہتے، اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے. جب خدا
आपको संवार रहा हो, बना रहा हो, इस दुनिया में रहते हुए आपकी प्रिपरेशन हो रही हो, तो अपने आप को उसके ताबिया करें। इधर उधर चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, भागे ना। हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारी लिमिटेशंस है। लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और मूसा खुदा से पहले एक आम चरवाहा था जो अपने ससुर के लिए काम करने वाला था, बियाबानों में फिरने वाला था। लेकिन जब खुदा के साथ इनकाउंटर हो गया तो फिर वो बनी इस्राएल कौम के लिए उसने खुदा के वसीला मोजज़ात किए और किस तरह जंगें की और किस तरह लोगों को वो आगे लेके बढ़ा। और किस तरह खुदा, जिस तरह लिखा है कि कोई अपने दोस्त से बात करता है, खुदा मूसा से ऐसे बात करता था। आपके पास जो भी अपनी लाठी है, जो बचा कुछ है, वो खुदा को दें और अपने आप को उसके ताबिया करें, ताकि वक्त आने पे वो आपको सरफराज करे। उसके हाथ के नीचे फरोतनी से रहें, वक्त आने पे वो आपको सरफराज करेगा। ऐसी डाली बन जाएं जो उसके साथ पेवस्ता हो और फलदार हो, और ये डाली कायम भी रहेगी, फल भी लाएगी। बहुत सारे लोग, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास नेट अवेलेबल है, हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं, हमारे पास लोग अवेलेबल हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, हमारे पास चर्चिज़ अवेलेबल हैं, तो अपने आप में इन्वेस्ट करें। नॉनसेंस चीज़ें जो हैं, इररेलेवेंट चीज़ें जो हैं, जो खुदा की मर्ज़ी के मुखालिफ हैं, उनको मत सुने, मत देखें, मत पढ़ें। अच्छी किताब का मुतालिया करें, बाइबल का मुतालिया करें, खादमों को पढ़ें, खादमों से सीखें, ताकि आप कलाम के भेद जो हैं उसको सीखने वाले बन सकें। हम यहाँ पे एक गलती का शिकार हैं। हम कहते हैं हम खुदा का इंतज़ार कर रहे हैं, अपना मसा वो हमें देगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब तक आप इंतज़ार कर रहे हैं, उस इंतज़ार वाले टाइम में आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हैं? क्या आप दुनियादारी से अपने आप को फिल कर रहे हैं? तो खुदा किस तरह हमारी ज़िंदगी में काम करेगा? आप अपने आप को जब उसके कलाम से फिल करते जाएंगे, उसके हुक्मों से फिल करते जाएंगे, एक वक्त आपके लिए मुकर्रर है जब आप पे अनॉइंटिंग आएगी तो खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही ऐसी क्वालिटी जिस तरह मूसा की लाठी को उसने इस्तेमाल किया, वो सारी दुनिया के लिए बहुत होगी। आपका एक ऐसा रिलीजियस सॉन्ग, आपका एक ऐसा रिलीजियस सरमन, आपकी एक ऐसी टीचिंग, आपकी एक ऐसी क्वालिटी, आपकी एक ऐसी बात खुदा इस्तेमाल करेगा और वो पूरी दुनिया के लिए बाइस बरकत होगी। तो ये तब होगा जब हम अपने आप में राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको जो टाइम पीरियड खुदा ने दिया है, उस टाइम पीरियड में अपने आप को पॉजिटिवली संवारें, तो आपके एन वक्त पर जब आपको वो अनॉइंटिंग मुहैया करेगा, तो आपने ये जो चीज़ें आपके पास होंगी, इन चीज़ों को खुदा पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगा। अपने वक्त को वाइजली इन्वेस्ट करें। हम सुस्ती और काहली की वजह से इन चीज़ों को कर नहीं पाते। मूसा बियाबान में जा रहा था तो खुदा से उसका सामना हुआ। यसु मसीह बियाबान में अपने बाप के साथ वक्त गुजारने के लिए गया। तो ऐसी कई बियाबान हमारे करीब हैं, लेकिन हम क्योंकि आसानियों का शिकार हैं, हम आसान ज़िंदगी चाहते हैं, इसलिए हम कई दफ़ा घरों से नहीं निकलते। इस वजह से हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, उन्हें टीच नहीं करते, उनको ज़िंदगी की रियलिटी जो कलाम बेस्ड है वो समझाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें बताएं कि किस तरह खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, वो किस तरह हमें बाबरकत करता है। खुदा ने जो हमें पैसे दिए हैं वो अच्छे कपड़े सिर्फ पहनने के लिए नहीं दिए। खुदा अगर बाबरकत करता है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको राइटफुली इन्वेस्ट करें।
آپ کورسز اٹینڈ کریں، آپ انفارمیشن کلیکٹ کریں، آپ جس چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ڈیلی بیسس پہ کام کریں، تو ایک وقت آئے گا کہ اس انوائنٹنگ کے سبب سے آپ کو خدا پوری دنیا میں استعمال کرے گا۔ آپ کے پاس جو ہے اس کو رائٹلی انویسٹ کریں، رائٹلی یوز کریں، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی انوائنٹنگ کس جگہ سے خدا نے آپ کو مہیا کر دینی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بازار میں جا رہے ہوں، خدا وہاں پہ آپ کو چھو لے۔ ہو سکتا ہے آپ کے قریب جو چرچ ہے آپ ادھر جائیں، خدا ادھر آپ کو چھو لے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، خدا آپ کو ادھر چھو لے۔ تو جو ہمارے پاس پاسبلٹیز ہیں اس کو لازمی کریں۔ لکھا ہے خدا کی مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ اگر ہمارے پاس یہ تجربات نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی نہیں جان رہے۔ لہٰذا جس طرح موسیٰ کے پاس لاٹھی تھی، بیابان میں تھا، خدا نے استعمال کیا، ہمارے پاس جو چیز ہے اس کو پیش کریں اور اپنے لیے رائٹ ڈیسیژن لیں، نالج حاصل کریں، کلام کو پڑھیں، سیکھیں، عمل کریں۔ اسی دوران میں کسی نہ کسی دن خدا اپنے مسا کے وسیلہ آپ کے جوئے، آپ کے بندھن توڑ دے گا اور آپ کو گواہی کے طور پہ استعمال کرے گا۔ آج کے کلام کے وسیلہ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔